हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका कि अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो एक ये कंसोलिडेट लेवल से अब ब्रेकआउट दे चुका है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही बार ये रीटेस्ट कर चुका था, अब इसने ब्रेकआउट दे दिया है। देखिए ये जो लाइन होती है ये होती है रेजिस्टेंस, और नीचे वाली जो लाइन होती है ये होती है सपोर्ट लेवल। तो रेजिस्टेंस को अभी ये कंपनी का स्टॉक ब्रेक कर चुका है और पूरी डिटेल में हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे। बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, पोर्टफोलियो कैसा है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट में काम करती है। फिर हम देखेंगे कि ग्लोबली प्रेजेंट किस तरीके से कंपनी है, और हम देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बनाने जा रहे हो, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी, अगर एक दिन भी आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ एक दिन के लिए भी, तब भी आपको उसके फंडामेंटल देखने चाहिए। कंपनी किस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, क्या वो हमारा एक दिन रुपया रखने के लिए लायक भी है या नहीं है। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। बहुत ही शानदार ये कंपनी है। हो सकता है इसका जो स्टॉक है ये आपके पोर्टफोलियो में अभी भी हो या फिर आपने पहले ले रखा होगा। ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, किस तरीके से ये काम कर रही है चलिए डिटेल में समझते हैं और व्यू बनाते हैं कि क्या हमें ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छी देखने को मिलेगी, ग्रोथ करती हुई देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बिजनेस मॉडल समझते हैं पहले। तो सबसे पहले कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग और सेल क्या करती है। देखिए कंपनी जो है मैन्युफैक्चर भी करती है और सेल भी करती है। क्या क्या काम करती है, हाउस होल्ड में क्या काम किए जाते हैं। देखिए जो भी इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज किए जाते हैं घर में, जो भी आप देखोगे कि आपको कोई केमिकल चाहिए घर के लिए तो उसमें भी कंपनी काम करती है। पब्लिक हेल्थ में भी कंपनी काम कर रही है। इंसेक्टिसाइड्स में भी कंपनी काम कर रही है। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड, जो आप देखोगे फसल जो होती है, कभी आप फार्म हाउस पे जाओगे, किसी के दोस्त के अगर फार्म हाउस पे जाना आप देखना, जो फसलें होती हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं। तो कीड़े लगने के वजह से फसल बेकार हो जाती है। अब उसको हम बचाएं कैसे, तो उसके लिए पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं। पानी के साथ पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है तो इससे ये कीड़े खत्म हो जाते हैं, तो क्रॉप जो है अच्छी होती है। यहाँ पे हम ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं पेस्टिसाइड। मान लीजिए कोई फसल है पक नहीं रही टाइम पे, या फिर जो पौधा है बहुत ही छोटा है, ये बड़ा नहीं होता, तो उसके लिए भी पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में भी कंपनी काम करती है कि एनिमल्स को किस तरीके से हम हेल्दी रख सकें, जिससे कि आप देखोगे अभी मिल्क की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। इंडिया में मिल्क बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा मिल्क इम्पोर्ट करते हैं। अब आपको ये सोचकर हैरानी हो रही होगी कि दूध हम इम्पोर्ट करते हैं। यस, ये सच्चाई है, हम मिल्क जो है इम्पोर्ट करते हैं, और चाइना से आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा मिल्क इम्पोर्ट किया जाता है। तो ये कंपनी काम करती है इंडिया में भी और इंटरनेशनली। ग्लोबली भी हम देखेंगे किस तरीके से कंपनी हमें देखने को मिल रही है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन अगर देखें तो कंपनी जो है, देखिए डोमेस्टिक अगर सेल आप देखोगे तो 75%, ये तो 2020 का डेटा है। मैंने ये बस आपको ग्रोथ के लिए ये ले रखा है कि किस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ की है। तो देखिए 2020 में 75% ऑफ डोमेस्टिक सेल हो रही थी। अब ये जो नंबर है 2021 में बढ़ के हो गया है 83%। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है डोमेस्टिकली। डोमेस्टिकली अगर आप देखोगे तो केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं सुमितोमो केमिकल्स के, और ये नंबर बढ़ के 83% हो गया है। तो इंडिया में अगर आप देखोगे सेल्स होती है कंपनी के प्रोडक्ट्स की 83%। जो रेस्ट ऑफ दी अमाउंट है 17% ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जो कंट्रीज़ हैं उनमें, अदर कंट्रीज़ में अराउंड द ग्लोब, ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, जापान एंड अफ्रीका, ये कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है जो भी प्रोडक्ट बनाती है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। तो डोमेस्टिकली इसका बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस देखने को मिलता है, सेल्स बहुत ज़्यादा करती है इंडिया में। एग्रो बिजनेस सॉल्यूशन अगर ब्रेकअप देखें, देखिए कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, जो कंपनी का पोर्टफोलियो किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्रेकअप करते हैं। इंसेक्टिसाइड जो है 51% इसमें काम कंपनी काम करती है। 51% इंसेक्टिसाइड्स में कंपनी काम कर रही है। हर्बिसाइड्स में 19% करती है। अब देखिए ये जो वर्ड है, मैं अगर इनको आपको समझाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए आप चाहो तो गूगल कर लेना, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कंपनी समझनी होगी तो देखिए उसके लिए तो फिर आधे घंटे से ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो ये आप जरूर गूगल कर लेना क्या होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स में 51% कंपनी काम कर रही है। हर्बिसाइड्स में 19% काम कर रही है। फंजीसाइड्स में 12%, प्लांट के दो तो रेगुलेटर्स में 11%, और मेटल फॉस्फाइड्स में 7%। तो ये जो ब्रेकअप है आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स में कंपनी अभी एक्टिव है। अगर हम देखें कि किस तरीके से
कंपनी का ब्रेकअप हमें देखने को मिलेगा जेनरिक और स्पेशलिटी। देखिए जेनरिक जो होता है वो दवाइयाँ होती हैं, तो 71% आपको जेनरिक देखने को मिल रहा है और स्पेशलिटी आपको 29% है। तो कंपनी का मेन फोकस कहाँ पे होता है कि जेनरिक तरीके से किस तरीके से हमें सॉल्यूशन दे सकती है कंपनी एग्रीकल्चर में या कोई भी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें जेनेरिक तरीके से किस तरीके से हेल्प कर सकती है। तो ये हमने देखा किस तरीके से कंपनी का हमें पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले तो 3 प्लांट आपको देखने को मिलेंगे गुजरात में, एक मिलेगा महाराष्ट्र में और एक मिलेगा दादर एंड नगर हवेली में। तो ये अगर टोटल कर दोगे आप 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं कंपनी के पास, 3 है गुजरात में, एक है महाराष्ट्र में और एक है दादर एंड नागर हवेली में। तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि कंपनी के पास जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बहुत ही अच्छी जगह पे फिलहाल में हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 190 प्लस ब्रांड्स हैं कंपनी के पास, 13,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत ही शानदार नंबर है ये। 25 प्लस पेटेंट है। देखिए कोई भी कंपनी लॉन्ग रन में ग्रोथ कैसे करेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी कंपनी के पास जो भी साइंस से रिलेटेड कंपनी है अगर उसके पास पेटेंट्स हैं तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। मान लीजिए अगर इस साल इसकी 10 करोड़ की सेल्स होती हैं तो आने वाले टाइम में आप इसकी सेल्स ऐसे नहीं देखोगे कि 1-2 करोड़ की होंगी, कि कंपनी के पास पेटेंट है, जो ये प्रोडक्ट बनाएगी वो और कोई बना नहीं सकती। मान लीजिए आपने एक बार कोई डिश बना दी और आपने उसको पेटेंट करवा लिया तो वो डिश पे आपका नाम लिख गया है, उसको कोई और बना नहीं सकता। अगर किसी और ने बना दिया तो उसे या तो फाइन देना पड़ेगा या फिर जो भी उसने बनाया वो आपको देना पड़ेगा, कि किसी भी रेट में आप उसे ले सकते हो। और 200 प्लस कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन है, कि आने वाले टाइम में इनमें भी आप देखोगे कि कंपनी जो है पेटेंट और ज़्यादा एप्लीकेशन कर देगी। 40,000+ आपको देखने को मिलेंगे डीलर्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, और 10 टेक्निकल एक्टिव्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शानदार देखने को मिल रहा है, ये तो हम कहना चाहिए हमें, क्योंकि जो नंबर्स हैं बहुत ही अच्छे हमें फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं हम ग्रोथ स्ट्रेटजी कंपनी किस तरीके से आने वाले टाइम में ग्रोथ कर रही है। देखिए अभी तक किस तरीके से कंपनी ने ग्रोथ किया है, तो वो कंपनी जो भी प्रॉफिट होता था उसका कुछ ना कुछ हिस्सा कंपनी अपने अपग्रेडेशन में लगा देती है। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी दे पाए कंपनी, एक्सपेंशन कर पाए अच्छे से, ग्लोबल जो डिमांड है उनको पूरी कर पाए। तो कंपनी जो है 15% ऑफ कंसोलिडेटेड ईबिटा एवरी ईयर अपग्रेडेशन में लगा देती है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और जो भी एक्सपेंशन है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड है उनको कैटर कर पाए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए अगर आप कोई एक चीज़ लेने जाते हो किसी कंपनी की, एक्स कंपनी की, अगर आप कोई एक प्रोडक्ट लेने जाते हो, आपका ये ख़त्म हो गया, आप दूसरी बार लेने गए ये आपको मिल गया, फिर आपको इसकी हैबिट हो गई। लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ, आप प्रोडक्ट लेने गए दुकानदार के पास है ही नहीं, फिर आप लेने गए दुकानदार के पास है ही नहीं, तो आपने पिछली बार जब भी आपने लिया था वो सब आप भूल जाओगे। आप ये देखोगे कि अब मुझे मिल नहीं रहा, तो आप किसी दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाओगे, फिर आप बाय कंपनी के प्रोडक्ट लेने लगोगे। तो ये प्रॉब्लम एराइज ना हो इसकी वजह से कंपनी जो है 15% अपनी जो भी रुपया है इसको लगाती है अपग्रेडेशन में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी कंपनी को लॉन्ग रन में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ ना कुछ पार्ट अपनी इनकम का अपनी कंपनी में लगाते रहो। अब हम देखते हैं ग्रोथ किस तरीके से देखने को मिली। देखिए मैं ये आपको एग्जांपल के तौर पे पहले ही बता चुका हूँ। फिस्कल ईयर 2011 की अगर बात करें तो कंपनी अभी तक अगर आप देखोगे 2021 तक ये कंपनी ग्रोथ कर चुकी है 13 टाइम्स बहुत बड़ा नंबर होता है। 2011 के अगर नंबर देखें तो इस टाइम पे कंपनी जो है 2.3 बिलियन रुपीज़ का बिजनेस कर रही थी, और आज के दिन अगर आप देखोगे 2021 में ये जो नंबर है बढ़ के हो गया है 26.4 बिलियन रुपीज़। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा कंपनी ने ग्रोथ किया है। 13 टाइम्स बहुत ही बड़ा नंबर होता है। ये नंबर अगर इसी तरीके से कंपनी ग्रोथ करती जाएगी, इस नंबर को इंक्रीज करती जाएगी, तो आप देखोगे आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलने वाली है। सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 20,887 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक का पी 50.6 रुपये का है। ROCE की बात करें तो 32.3% ROCE है। अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 418 रुपये पे कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस जो है 418 रुपये है। बुक वैल्यू 35 रुपीज़ की है, और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार है कंपनी की। 24.8% कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है। और 52 वीक का अगर हम हाई देखें और लो देखें तो 460 रुपये का हाई है
और 268 रुपये का लो लगाया है कंपनी के स्टॉक ने। कंपनी जो है बहुत ही कम डिविडेंड देती है, 0.19% डिविडेंड यील्ड है, और एक शेयर की फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 10 रुपये फिलहाल में हमें देखने को मिल रही है। अगर कंपनी अच्छे नंबर्स में अगर ग्रो करेगी तो फिर ये आपको स्प्लिट देखने को मिल जाएगा इस कंपनी की तरफ से। फाइनेंशियल्स अगर देखें कंपनी के किस तरीके से हमें सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहे हैं, तो जो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखें हम, तो लास्ट 5 ईयर में जो कंपनी ने ग्रोथ की है, देखिए रेवेन्यू हैज बीन ग्रोथ एट अ रेट ऑफ 27.48%, 27.48% की रेट से कंपनी ने ग्रोथ की है, जो कि इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ कितनी है 9.76। तो कंपनी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है, इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ दिया इसने। 9.76 पे कंपनी की इंडस्ट्री है, जबकि कंपनी बहुत अच्छे नंबर में ग्रोथ कर रही है। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो ओवर दी लास्ट 5 ईयर्स की अगर बात करें तो मार्केट शेयर जो है इंक्रीज हुआ है, पहले 1.89% था, अब हो गया ये बढ़कर 4.63%। तो मार्केट शेयर में भी कंपनी ग्रोथ अच्छे से कर रही है। अगर नेट इनकम की बात करें तो ये भी हम 5 साल का अगर डेटा देखेंगे तो इसमें भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसमें भी कंपनी ने ग्रोथ की है 39.82% की रेट से, ईयरली ग्रोथ रेट है इसकी। और इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 34%, तो ऑलमोस्ट 5% का इन दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर के हम देखें, देखिए कंपनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर हम इनकम हम देखें यहाँ पे तो क्वार्टरली देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर क्वार्टर को हम कंपैरिजन कर सकते हैं लास्ट ईयर के क्वार्टरली नंबर से। तो यहाँ पे आप देखोगे दिसंबर 2021 में जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है ये कितना हमें देखने को मिला 713 करोड़ रुपीज़ का। 713 करोड़ रुपीज़ का हमें टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ईबिटा जो है 132.66 करोड़ का है, और पीबीटी अगर आप देखोगे तो 119.66 करोड़ का है। नेट इनकम जो कंपनी जनरेट कर रही है 88.93 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये नंबर आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो आप देख रहे हो 54.15 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। कितनी, ऑलमोस्ट अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 64% ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले कितना था, देखिए यहाँ पे था आप देखोगे 54.15%, लेकिन अब कितना है 88। तो बहुत ही बड़ा नंबर है। कंपनी जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है, 88.93 और 54.15, 88.93 कंपनी का जो नंबर्स है शार्पली इंक्रीज हुआ है। ये आप देख रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे बैलेंस शीट किस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, तो इसमें भी आप देखोगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का, अगर हम कंपैरिजन करें इंडस्ट्री से तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बीन 1.6%। ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, जबकि इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा 33.35% है, कंपनी का बहुत कम है 1.6%। अगर हम करंट रेशियो की बात करें तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। करंट रेशियो अगर आप देखोगे तो ये 203.91% है, जबकि इंडस्ट्री का 156.44% है। तो इसमें भी कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अब आपने जितने भी पॉइंट देखे, अभी आपने जितने भी पॉइंट देखे सब आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिले, कहीं भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। लेकिन एक जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी इंट्रिंसिक वैल्यू में, करंट प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात करें उससे कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि अगर इसको हम कंपनी के ग्रोथ से कंपैरिजन करें तो ठीक है, यहाँ पे जस्टिफाई ये कर रही है। अगर हम यहाँ पे देखें रिटर्न ऑन इक्विटी एफडी रेट से ज़्यादा है, तो हाँ कंपनी जो है एफडी से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखोगे करंट एसेट जो है 2304 करोड़ के हैं कंपनी के पास। टोटल एसेट अगर आप कैलकुलेट कर लोगे दोनों को, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट, तो ये 2670.07 करोड़ के हो जाएंगे। टोटल लाइबिलिटीज़ हैं कंपनी के ऊपर 1128.77 करोड़ की, और जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं आप इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, सॉरी टोटल इक्विटी आ जाएंगी 1541.30 करोड़ की। तो ये तो हमने देखा किस तरीके से हमें कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। अब हम थोड़ा सा कैश फ्लो और देख लेते हैं किस तरीके से कंपनी का हमें कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। देखिए कैश फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बना रहे हो किसी भी कंपनी में, और बड़े बड़े इन्वेस्टर कैश फ्लो को बहुत ज़्यादा डीपली चेक करते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो सही है या नहीं है। देखिए फ्री कैश फ्लो जितना बड़ा होता है नंबर,
उतना ही अच्छा होता है। अगर ये कम होगा तो फिर उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और माइनस में तो फिर कंपनी समझो बहुत ही मुश्किल में है। तो अभी आप लास्ट 5 ईयर का डेटा देखोगे, फ्री कैश फ्लो जो ग्रोथ है 54.32% की रेट से ग्रोथ किया है इसने फ्री कैश फ्लो में। जबकि इंडस्ट्री का एवरेज जो आप देखोगे फ्री कैश फ्लो, ये -0.14% है। तो बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पे इंडस्ट्री में, ये तो आपको माइनस में देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी का बहुत ही हाई है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी इंडस्ट्री से भी आगे जा रही है? देखिए, इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी है, मान लीजिए ABCDE 5 कंपनी है, तो पांचों कंपनियों का एवरेज निकाला जाता है। अब पांचों कंपनी का एवरेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा इंडस्ट्री का एवरेज। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को उठा के देखेंगे और उसका जो रेशियो है वो पांचों से मिलके ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो इसी तरीके से देखा जाता है कंपैरिजन करके। अगर हम देखें फ्री कैश फ्लो तो 382.17 करोड़ का देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार है। फिजिकल ईयर 2021 में 382 करोड़, और उससे पहले 183 करोड़, उससे पहले 38 करोड़, उससे पहले 4 करोड़। तो कंपनी देखिए नंबर बढ़ता ही जा रहा है, कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। तो ये तो हमने देखा कि किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा होल्डिंग और देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो प्रमोटर्स हैं ये आपको कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। हालांकि हम तो नंबर्स देखते हैं, जो प्रमोटर्स हैं ये आपको 75% टकाटक 75% देखने को मिल रहा है। ना ही पॉइंट में 1 पॉइंट ज़्यादा है, ना ही 2 पॉइंट कम है। तो 75% आपको प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसमें 1.92% देखने को मिल रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भी बैंक्स होती हैं, LIC जो है, ये इसमें ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये 4.25% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखने को मिले हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? जो कि फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, ये 1.37% है। और रिटेलर्स जो कि आप हैं, मैं हूँ, हमारा जो नंबर्स है ये 17.47%, 17.47% पब्लिक की इसमें होल्डिंग है। तो ये तो हमने देखा फाइनेंशियल कैसे है, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। अब हम देखते हैं चार्ट पैटर्न को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई कंपनी का चार्ट पैटर्न में हमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है तो फिर हमें उसमें व्यू बनाना चाहिए। अभी आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन जो है इसको कंपनी ब्रेक कर चुकी है, और बहुत ही लंबी ट्रेंड लाइन है। हालांकि ये 2021 की ये जुलाई में अगर आप देखोगे तो इस टाइम से ये बीच में ही कंसोलिडेट हो रही थी, अब इसने ब्रेकआउट दे दिया है इस लेवल पे। तो क्या हमें यहाँ पे व्यू बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रही है, तो कंपनी तो अच्छी है। यहाँ पे स्टॉक किसी भी वे में ट्रेड करे, कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो कंपनी ने बहुत ही शानदार, अगर यहाँ पे देखिए आप टेक्निकली हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ऑर्डर हो जाएगी, ट्रेंड लाइन। तो ये फ्लैग बन चुकी है एक टाइप से। तो इसमें कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया है, और लास्ट ब्रेकआउट कैंडल जो है ये आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वॉल्यूम के साथ साथ ये जो ट्रेंड लाइन है ये ग्रीन में ही क्लोज हुई है। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी भरी हुई है। अगर आपको ट्रेंड लाइन के बारे में जानना है कि किस तरीके से ये जो कैंडल हैं अगर पूरी फिल होती हैं, हाफ फिल होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, हालांकि वो सीरीज अलग होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल इसने बनाई है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और RSI जो है 60 से ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो एवरीथिंग इज गुड इन दिस स्टॉक। अब बात करें कि जो ऑल टाइम हाई है 460 रुपये का कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगाया है। और यहाँ पे टारगेट जो हम रखेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बना रहे हो, अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी बना रहे हो 5-6 महीने के लिए, तो यहाँ पे आप व्यू बना सकते हो 450 रुपये का। फिर आप इसको 500 रुपये में भी ट्रेल कर सकते हो। तो ये आपको अब अपसाइड मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि कोई कंपनी डायरेक्ट ऊपर तो जाती नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये जो है हाई को तो तोड़ने ही वाली है, हाई के पास में तो आपको देखने को ही मिलेगी 450-460 रुपये का। अभी आप अपना टारगेट रख सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब तो आपको जो टारगेट है 540 रुपये का देखने को मिल जाएगा, और जो स्टॉप लॉस है आपका ये होना चाहिए 320 रुपये का। 320 रुपये का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 540 रुपये का आपका टारगेट रहेगा। हालांकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 5 साल 10 साल वाले, उनके लिए तो जो टारगेट है वो तो अनलिमिटेड होता है। हो सकता है ये स्टॉक आपको 1000 पे भी देखने को मिल जाए, तो इसमें कोई फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो 5-10 साल के लिए, फिर तो आपको स्टॉप लॉस भी नहीं देखना है, और शेयर का जो प्राइस है कहाँ पे मूव कर रहा है ये भी नहीं देखना है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपका टारगेट है 540 रुपये।
जो कि आपको 450 के बीच से आपको देखने में मिल जाएगा। तो 450 से लेकर 540 तक आप टारगेट रख सकते हो। हालांकि जो स्टॉप लॉस होगा आपका 320 रहेगा। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, ये हमने पूरी तरीके से देखा सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में